नमस्कार दोस्तों, स्वागतम है आपके हर बिगड़े काम गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय उसमें डाल देना। ये विशेष चीजें दोस्तों, अभी भाद्रपद का माह चल रहा है और भाद्रपद का माह बहुत ही विशेष होता है। और विशेष करके गुरुवार का दिन भाद्रपद के माह में अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे शुभवार समझा जाता है। भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करता है, मतलब नवग्रहों के ये राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग, पानी लिए और जीवन में चली परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह अवश्य करना। कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ जीवन में स्वतः जीतने भी धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा, और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि ये भाद्रपद माह का गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि के दिन क्या करना चाहिए। तो भाद्रपद का माह चल रहा है, इसलिए दोस्तों अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो 100% आपको लाभ नहीं लेंगे। हम बहुत सारे उपाय बताएंगे, जो उपाय आप बंद पड़े वह उपाय अवश्य करना। वीडियो को आधे बीच में करके मत जाना, क्योंकि भाद्रपद का माह बहुत ही विशेष होता है और ये विशेष करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसलिए भाद्रपद के माह में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया कर है, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस सरल क्रिया होता है जो कि कम समय में यदि एक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन पर लाल चंदन या हरी अवश्य लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। कि चलिए किसी को करने के लिए चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, इस दिन छुट्टी पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है, और इस दिन पूर्वोत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप जो है कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु स्वयं भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मानव को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि या बिजली के सामान भी आप जो है करते हैं, अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंधी सामान खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद में आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्त, इस तरह की आप भी चाहते हैं कि गरुड़ धर्मार्थ की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को करना भूलना। दोस्तों, गरुड़ धर्मार्थ एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको इस तरह की ज्ञान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूँ। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे जो है मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और विशेष करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है
और बहुत ही शुभ माना भी होता है। तो दोस्तों, गुरुवार को भाद्रपद माह नमक डालकर के अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए। चाहे किसी भी गुरुवार को पढ़े के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कार्य में बाधा आती है। और विशेष करके अगर भाद्रपद का माह चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है। और यहाँ तक कि शरीर पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा मत करना। चावल दूध और गुड़ मिलाकर के मत खाना। चावल दूध और गुड़ मिलाकर के गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे भाद्रपद माह के गुरुवार के दिन है, उस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख ले। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूँ। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव सांस ही नहीं होते। ऐसे मानव कमजोर होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव के शरीर हमेशा अस्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मानव को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण है। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल यह प्रवाहित कर सकते हैं। इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में सूर्य तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष बता दूं जो उपाय जीवन में दिलाएंगे आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे। जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार का दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के को दूर करता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ ये जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के अंधेरा को नहीं मिटा बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों, सूर्य को का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष है। ये हमारे ही जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्यदेव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे स्वयं आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुड़ का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का आप पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और करते हैं। गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं, गुरुवार के दिन गुड़, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड़चन आ रही है वो अड़चन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके सूर्य है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी होना शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो बलवान होते, सूर्य बलवान
होने से मानव के अंदर में साहस आती है, मानव के जीवन में मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अंतिम उपाय बता रहा हूँ। गुरुवार के दिन ये उपाय अवश्य करना। सभी लोगों को कहना चाहूँगा गुरुवार के दिन ये अवश्य करना। तो दोस्तों, हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय गुरुवार के दिन दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक को स्थान में जलाना है। आप जो 3 का चयन कर लीजिए, इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए घर दिन में जलाए। मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं, कोई बात नहीं परेशानी, उन्हें बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, केलिए के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक कि कौन से स्थान में डालना है होती है दीपक की, उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल होगा, आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में या फिर आप अपने घर में जलाए। अगर केलिए वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है, तो अगर आपके घर में तुलसी की चमड़ी बनी हुई है, वहां पे भी जला सकते हैं। एक ही गुरुवार के दिन ये उपाय करना है दोस्तों, आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं उसी समय अगर आपके रुके हुए काम वो जल्दी जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपके कुंडली में अगर सूर्य कमजोर वो भी बलवान हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले विशेष उपाय। और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी क्योंकि अभी भाद्रपद का माह चल रहा है। भाद्रपद का माह भगवान भोलेनाथ को समृद्ध होता है। भगवान भोलेनाथ महाराज और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है। और इस समय ये जल्दी खुशबू है। एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ही उपाय अवश्य करें, लाभ मिलेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।